हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम परसेंटेज चैप्टर को कर रहे थे प्रतिशत, और इस सीरीज में लूसेंट बुक में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया कि एक भिन्नकांश 200% और 250 बढ़ा देने पर परिणाम भिन्न 3/14 जाती है, तो मूल गुण ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था भिन्न क्या होती है। भिन्न को मान लो x/y, यानी भिन्न का मान लो ऊपर अंश नीचे x/y। अंश को कितना बढ़ा दो 200%। 200% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 300%। लगाने की जरूरत नहीं है। 250% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 350। और भिन्न कितनी बन जाती है 3/14। कितनी हो जाती है 3/14। एक जीरो से क्या काटो 1 0, 5 पर काट लो 5 6 30, 5 से 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब क्या काम करो, क्रॉस मल्टीपल कर दो x/y। देखिए क्रॉस मल्टीपल करोगे तो यहाँ पर ठीक है, तो 7 एकम 7 कट ही गया था आप लोग का, तो ये एक ही है और 2 दूनी 4, 1/4 कितनी हो जाएगी आप लोगों की 1/4। देखो है ऑप्शन कहीं भी नहीं है, तो ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला हुआ है कि एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त मूल्य 320 है, वह संख्या क्या है। देखो इस पर क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक संख्या में, संख्या को x मान लो, संख्या क्या मान लो x। एक संख्या में से 600 के, देखिए एक संख्या में से 600 के 75%, 75% मतलब 75/100 का 2/3 मतलब 2/3। 2/3 घटाने पर, तो यहाँ ये घटाने पर कितना आ जाता है 320 आता है। कितना आता है 320 आता है। अब कर लो इसको, आप लोग आराम से कर लोगे। 320 आता है। कैसे करोगे 2 0 से 2 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया x। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, बराबर में 320। तो x बराबर क्या आ जाएगा 320, और माइनस का उधर क्या चल जाएगा प्लस। तो इसको करोगे 300 300 600 620, तो x कितना आ जाएगा 620। कर पाओगे, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 36 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखें। 36 में मैं बोल रखा है प्रदीप ने मोहित से 20% अधिक निवेश किया, मोहित ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि उनके निवेश का कुल योग 17,880 है, कितना है उनके निवेश का कुल योग 17,880 है, तो रघु ने कितनी रकम का निवेश किया। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं 36 को। चलिए इसको यहाँ ले लेते हैं 36 को, ताकि आप 36 यहाँ पर एक तो प्रदीप और एक मोहित है। ये देखो, ये प्रदीप, ये मोहित और रघु, 3 व्यक्ति है। ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है इस पर पढ़ो। मोहित ने रघु से 10% कम निवेश किया, तो मान लो रघु ने 100 किया तो मोहित ने कम किया 10%, मतलब 10% 100 का 10 ही होता है, 10 कम यानी 90। और प्रदीप ने मोहित से 20% अधिक निवेश किया, तो 20% का मतलब क्या हो गया, काटोगे तो 18 यानी 108। कितना 108। तो इनको अनुपातिक में सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 45 दूनी 90 और 50। ठीक है भाई। अब इसने टोटल इन देखो कुल निवेश कितना किया 17,880, 17,880, 17,880। और यहाँ पर कुल निवेश कितना हो रहा है, यहाँ पर कुल निवेश कितना हो रहा है, जोड़ लो इन सभी को। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 149 गुणा में पूछा किसके बारे में, रघु ने कितनी। रघु कौन है, रघु ने कितना निवेश किया 50 रुपये का। तो काट लो, किस पर काटोगे आप इसको बोलो। तो भैया आप लोग को इसको डिवाइड ही करना पड़ जाएगा। ठीक है चलो डिवाइड ही कर लेते हैं हम। 17,880 को भाग दे देते 149 से। एक पर ही जाएगा दोस्तों 149। 18 में से 9 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 28, 2 पर चला गया 9 दूनी 18, 14 28 29, तो पूरा कट गया। एक ना चलने, ये जीरो क्या आ जाएगी 0, यानी ये 1 पर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120। गुणा करोगे 2 जीरो की तो क्या आ जाएगी 2 जीरो, और 12 पंजे 60, 6,000 रुपये। कितने आ जाएंगे, रघु ने कितने निवेश किए हैं 6,000 रुपये। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37 पर आओ। 37 में बोल रहा है 40 विद्यार्थियों और 5 शिक्षकों 5 टीचर की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों को विद्यार्थियों की संख्या का 15% और प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थियों की संख्या का 20% मिठाइयाँ मिलती है। कुल कितनी मिठाइयाँ थी। तो देखिए कैसे आप लोग इस क्वेश्चन कर सकते हो 37 को। तो 37 को
करो आप लोग, यहाँ पर आ जाओ। चालीस विद्यार्थी थे और 5 शिक्षक थे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को, तो स्टूडेंट की बात कर अभी, प्रत्येक स्टूडेंट को क्या हुआ, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी कितने थे 40, 40 का कितना 15%, 40 का कितना 15%, तो 15 चौके 60, यानी 2 जीरो काटो 6, तो 6 मिठाइयाँ मिली। अब आओ, ये तो हो गया कौन, स्टूडेंट, और ये कौन है, प्रत्येक टीचर, यानी टीचर लिख लेते हैं। टीचर को क्या काम हुआ, विद्यार्थियों की संख्या का 20%, विद्यार्थी लोग कितने थे, वही 40 थे, और इसका कितना 20%, इसका 20% करोगे तो 1 जीरो काट दो 4, 8, तो टीचर को मिली है 8। ये एक विद्यार्थी को 6 मिठाई मिली, एक टीचर को 8 मिली, लेकिन इसने बोला है कुल कितनी मिठाइयाँ थी, भाई कुल कितनी मिठाइयाँ थी तो गुणा करो। या स्टूडेंट कितने थे 40, 40 से करोगे तो टोटल मिठाइयाँ तो यहीं आएगी। टीचर कितने थे 5, तो 5 से मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ जाएगी, किससे, 5 से, तो कर लो। इससे करोगे तो 6 चौका 24, 240, और इससे करोगे तो 8 पंजे 40, तो टोटल कितनी मिठाइयाँ मंगाई थी 280, कितनी मंगाई थी 280। नेक्स्ट लो 38 पर चलो। 38 में क्या बोल रहा है, पहली संख्या का 42% और दूसरी संख्या का 56% है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्रमशः अनुपात किया है, कैसे करोगे आप लोग, देखिए भाई 38 की अगर मैं बात करूं, पहली संख्या का 42% एक्स मान लो, पहली संख्या क्या मान लो, एक्स का 42% यानी 42/100, दूसरी संख्या का 56%, दूसरी वाई मान लो, इसका 56% यानी 56/100, ठीक है। पहली संख्या का 42%, दूसरी संख्या का 56% है का मतलब बराबर है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 14 × 42, 14 चौके 56, तो x/y कितना आया 4/3, कितना आया 4/3। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछ रखा है इस क्वेश्चन में 38 के अंदर कि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्रमशः अनुपात क्या, तो पहली संख्या तो 4 है, तो अनुपात क्या जाएगा दोस्तों 4:3, कितना जाएगा 4:3। 39 पर आओ। 39 में क्या बोल रहा है, ये एक संख्या का 1/5 48 है, एक संख्या का 1/5 48 है। देखिए एक संख्या का, संख्या x मान लो, एक संख्या का 1/5 कितना है 48 है, तो संख्या निकल जाएगी, यहाँ से नहीं निकल जाएगी। 48 गुणा में 5 करो, तो 8 पंजे 40, 4 5 चौका 24 और 4, 8 पंजे 40, 4 5 चौका 24, सॉरी 8 40 4 5 चौका 20 और 4 24, 240। संख्या 240 है, हमें करना क्या है, हमें संख्या का 62% निकालना। कितना निकालना है, तो 62%। क्या 240 का 62% नहीं निकाल सकते, निकाल लो। 240 का 62% निकालने के लिए 62/100, 1 जीरो से क्या करोगे 1 जीरो, 24 दूनी 48, हासिल 4, 24 का 144 और 4 148, बटे में कितना है 10, तो पॉइंट लगा लोगे 148.8। भाई एक जीरो है तो एक अंक से पहले लगेगा 148.8। आओ 40 पर आओ। 40 पर क्या बोल रहा है, सोफिया अपने मासिक वेतन के 25% बीमा पॉलिसी में निवेश करती है, वह अपने मासिक वेतन के 15% खरीदारी में और 35% का पारिवारिक व्यय पर खर्च करती है। देखिए टोटल कितना जो है उसने खर्च वर्च कर दिया, 25% तो ये कर दिया भाई, 25% और 15%, 40% और 35%, 75% तो उसने कर दिया। देखिए 40 को कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को भाई देखिए 25% तो यहाँ हो गया, प्लस में 15% एक और कर दिया, प्लस में 35% ये कर दिया। तो पहले तो इनको जोड़ लो, 25 और 15 40 और 35 75% तो ये खर्च हो गया। अब बचा कितना, टोटल 100 होता है, 25% बचा, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है, शेष 90 शेष 90 रुपये का बचत करती है। कितनी 90 रुपये की, 9050 रुपये की बचत करती है हमारे हिसाब से। देखो ये तो खर्च वर्च है या जो उसने यूज कर लिया, तो बचत कितनी बची, 100 में से 75% घटाओ 25% की, परसेंट है, परसेंट का नीचे 100 तो का भाग जाएगा ऊपर, तो टोटल कितनी इनकम आ जाएगी, तो काट लो 25 25 चौका 100, 0 5 चौका 20, 9 चौका 36, 36,200 रुपये कितनी है उसकी टोटल जो इनकम थी, 36,200 रुपये आपका आ जाएगा। तो ये देखें शेष 90-50 की बचत करती है। ये 1 मिनट आप लोग देखें, सोफिया अपने मासिक वेतन महीने की बात कर रहा है, लेकिन इसने वार्षिक आय पूछी है दोस्तों। क्या पूछी है, वार्षिक आय, तो किससे गुणा करनी पड़ जाएगी, ये तो मासिक आय ना, 12 से और गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा 2 0, 12 दूनी 24, 4 2 वार्षिक 72 और 2 74, 7 भारतीय 36 और 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 7 13 43, 4,34,400 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 4,34,400, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए 41 को आप कैसे करोगे, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 310 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी को 28%
अंक मिले और 93 अंकों से फेल घोषित किया गया। किस विद्यार्थी को अधिक से अधिक कुल कितने अंक मिल सकते हैं? अधिक से अधिक का मतलब है टोटल अंक निकालने भाई। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 310। कितने चाहिए? 310। यहाँ देखें 41 को पास होने के लिए चाहिए 310, लेकिन ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या? फिर ये देखें हुआ कि एक्चुअली में 310 पास होने के चाहिए, लेकिन 28% अंक मिले उसको और 93 से फेल हो गया। भाई कितने अंक मिले? 28%। फेल कितने से हो गया? 93 से। तो अगर 93 और मिल जाते तो पास हो जाता ना। तो यहाँ से 28% निकाल लो, आपका कितना हो जाएगा? 310 और प्लस का इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 0 1 सेकेंड भाई, 10 में से 3 गया 7 और 30 में से 9 हो गया 21, बराबर में 28%। तो टोटल निकालना है 100% निकाल लो। कितना निकालना है? 100%। तो कितना हो जाएगा? 217। नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे। 28% कट जाता, जरूरत नहीं होती। किससे काट लोगे? 7 चौका 28, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 4 से काटो 25। तो आपका आ जाएगा 25 एकम 25 5 हासिल 2, 25 तिया 75, 25 एकम 25 या 75 और 2 77। तो 775। टोटल कितने अंक थे? 775। सी हो जाएगा आप लोग का भाई। नेक्स्ट चले। चले 42 करा देते हैं। 42 में क्या बोला हुआ है? अब आओ यहाँ पे 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे बोला हुआ है एक संख्या के 67% और 43% के बीच का अंतर 912 है भाई। एक संख्या के 43%, मान लो संख्या x है, क्या है? x का 43% यानी 43/100, और एक संख्या 43% और 67, एक संख्या के 67% और 43% के बीच का अंतर। वैसे तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पहले बोला 67% कर लो इसका, फिर बोला संख्या का 43% कर लो। इनका अंतर बोला 912। अंतर कितना बोल रहा है इनका? 912 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतर बोल रहा है 912। कितना बोल रहा है अंतर? 912। तो यहाँ देखिए अंतर है इनका 912। तो कैसे करोगे? देखें यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो क्या काम करो? यहाँ भी 100 लगाओ और ऊपर भी क्या लगाओ? 100 से 100 को तो उड़ा दो। ठीक है, ये हो गया 67x माइनस में 43x, इधर है 912 गुणा में 100, घटा लो। 7 में से 3 गया 4, 24x बराबर में 912 गुणा में 100। काट लो यहाँ से काट लो सीधा ही, 4 पे काट लो। 4 6 24, 4 से काटो 25 चौका 100, 6 से इसको काटो। 6 एकम 6, 3 31, 6 एकम 6 कितना हो जाएगा? 3 31 और 31, 6 पंजे 30, 12, 6 दूनी 12। तो 125 गुणा 12 कर लेना, आंसर आ जाएगा भाई 125। करो 25 दूनी 50, 5, 25 पंजा 125, 30, 3, 25 एकम 25 और 3 25 और 3 28, 2800। कितना आ जाएगा? 2800 आपको क्वेश्चन नंबर 42। और देखिए 2800 नहीं है, 42 की बात करें तो इसने आगे भी पूछ रखा इस संख्या का 19% कितना, तो 19% और निकालना भाई। 2800 का 19% नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते। 19% निकालने के लिए 2 जीरो तो वैसे ही कट गई। कितनी जीरो? 2 जीरो तो कटी गई। तो 19 अट्ठे 19 अट्ठे कितना हो जाएगा? 119 अट्ठे 152, 2 15 हासिल, 19 दूनी 38, 38 में 15 और जोड़ लो दोस्तों। 38 और 10 कितना हो जाएगा? चले 8 और 5 13, 3 और 1 4 1 5, 532। कितना आंसर आ जाएगा? 532 आपका इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप इसको करोगे तो 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। अब 38 का 19% करोगे तो ये नहीं आएगा, 2 जीरो कटी जाएगी। 19 अट्ठा 152, 15, 19 30 57, 57 और 15 करना पड़ेगा भाई आपको। 57 प्लस में 15 तो 50 और चले 7 और 5 12, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 5 12, 5 और 1 6 7, 722। कितना आंसर आ जाएगा आप लोग का? 722 आ जाएगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सी आंसर आपका हो जाएगा 42 का। कितना हो जाएगा? सी। चले दोस्तों थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।